गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीए अमित चांडक अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी ऑनलाइन सीरीज़ मार्केट वाइज बी वाइज, जिसमें मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूँ हर दिन मार्केट का व्यू लेके। तो इसी सीरीज़ के अगले कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे कि कल 23 मार्च 2022 मार्केट कैसा रहा और आज 24 मार्च को मार्केट की क्या चाल रह सकती है, उसका हम एक विश्लेषण करेंगे। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए एक नज़र डालते हैं कल मार्केट की चाल क्या थी। कल कौन से सेक्टर बढ़े, कौन से सेक्टर गिरे, मार्केट ब्रेड्थ क्या थी। सो ओवरऑल कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आधे परसेंट की गिरावट देखी गई। स्मॉल कैप सेक्टर में भी स्मॉल कैप सेक्टर में भी गिरावट थी, लेकिन मिड कैप सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और मार्केट के ट्रेंड को डिबंक करते हुए आधे परसेंट की तेज़ी के साथ में बंद हुए। सो ये तेज़ी काफ़ी मतलब रिजल्ट जब सामने है, फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट को अगर हम सामने देखते तो उस हिसाब से ये तेज़ी कहीं ना कहीं मायने रखती है। एक नज़र डालते हैं कल के सेक्टरल परफॉर्मेंस पे। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे अगर हम नज़र डालें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मेटल सेक्टर का रहा, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से तेज़ी में ही चल रहे हैं। कल भी लगभग 1.25% की तेज़ी मेटल सेक्टर में देखी गई। ऑटो सेक्टर जो है, ऑटो सेक्टर ने लगभग 1% की गिरावट देखेगी। सबसे ज़्यादा जो लूज़र सेक्टर है वो ऑटो सेक्टर था। बैंकिंग स्टॉक्स में भी लगभग आधे परसेंट की गिरावट थी, जिसमें स्मॉल कैप्स प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों की अगर हम बात करें। फाइनेंशियल सर्विसेज में 1% के लगभग की गिरावट थी और रियल एस्टेट सेक्टर भी निफ्टी की तरह ही 0.35% के गिरावट के साथ बंद हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेक्टरल एनालिसिस। अब एक नज़र डालते हैं मार्केट ब्रेड्थ पे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमारे मार्केट का कल क्या था। मार्केट में ओवरऑल जो बिक वाली थी या खरीदारी थी। वैसे तो बेंचमार्क इंडाइसेस नीचे थे, इसलिए हम यही बोल सकते हैं कि बिक वाली थी, लेकिन बिक वाली किस कदर हावी थी ये देखने के लिए मार्केट ब्रेड्थ पे एक नज़र डालते हैं। एनएससी में लगभग 2112 शेयर्स में ट्रेडिंग हुआ है, जिसमें 853 शेयर्स में बढ़त देखी गई। 1252 शेयर्स 1252 शेयर्स जो है वो लॉस के साथ बंद हुए हैं, जिन्होंने लॉस के साथ कारोबार किया, जिनकी प्राइस में गिरावट देखी गई। और मात्र 7 शेयर ऐसे थे जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीएससी पे हम अगर नज़र डालें तो बीएससी में लगभग 3525 शेयर्स, 3525 शेयर्स हैव बीन ट्रेडेड, आउट ऑफ विच 1417 शेयर्स रजिस्टर्ड upside in the prices. On the other hand, 1986 shares reported loss in the prices and 122 shares remain unchanged as far as price is concerned. So overall 0.7% के लगभग का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। इसका मतलब कहीं ना कहीं बिग वाली अभी भी मार्केट में हावी है। एफआई की खरीदारी हो रही है, लेकिन डीआईआई ने माल बेचना शुरू कर दिया है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट को अफेक्ट कर रही है। आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी को अगर हम ध्यान रखें तो थोड़ा सा सावधानी से हमें मार्केट प्ले करना होगा। कल मार्केट में हल्की सी गिरावट देखी गई है, लेकिन इस गिरावट के चलते जो हमने पिछले हफ्ते में 4% की तेज़ी देखी थी, फिर सोमवार को हमने मंदी देखी 1%, मंगलवार को फिर 1% की तेज़ी आ गई। तो कहीं ना कहीं मार्केट पिछले शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी, पिछले गुरुवार की जो क्लोजिंग थी पिछले हफ्ते की, उस क्लोजिंग पे आके रुका है। और कल इसमें लगभग 70 पॉइंट की निफ्टी में हमने गिरावट देखी। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट को होल्ड करके रख रही है, जिसमें मुझे लगता है कि आने वाली एक्सपायरी लगभग फ्लैट रहेगी। देयर विल बी नो हाइप, नहीं होगा, कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। जबकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स में आज अगर हम देखे जाए तो पुट बाइंग मोड था। पुट बाइंग मोड होने की वजह से हल्की सी गिरावट देखने मिल सकती थी, और जो आज हमें देखने मिली। निफ्टी का हम ऑप्शन चेन एनालिसिस देखें
तो करंट ऑप्शन चेन का जो पुट कॉल रेशियो है वो है 0.54, यानी कहीं ना कहीं एक बेयरिश मोड मार्केट में नज़र आ रहा है। लेकिन IVPCR की अगर हम बात करें तो इट इज़ 1.60। हालांकि क्लोजिंग सॉरी एक्सपायरी पास में है, आज एक्सपायर होने वाली है ये ऑप्शन चेन, इसलिए इस ऑप्शन चेन का वेटेज कितना रहेगा ये हमेशा एक इट्स मैटर ऑफ डाउट ऑलवेज। लेकिन अगर मैं IVPCR की बात करूँ तो 1.60 कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड मार्केट में दे रहा है। इसलिए मैंने कल क्लोजिंग बेल का एक जो वीडियो डाला था उसमें भी कहा था कि आप शॉर्ट कैरी मत कीजिए, शॉर्ट्स मे नॉट बी रिवार्डिंग लुकिंग एट द IVPCR। Now one more thing I would like to add, that this IVPCR for the this IVPCR which is standing at 1.60 is showing somewhat bullish kindness। लेकिन अगर मैं IVPCR की जगह एक FIVPCR पे बात करूँ तो FIVPCR इज जस्ट 0.56। सो कहीं ना कहीं ये एक इंक्लाइंड मैसेज दे रहा है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्हें हम आमतौर पे ऑपरेटर बोलते हैं, तो ऑपरेटर बोलिए या बिग बॉयज़ ऑफ द मार्केट, या यू कैन से बिग बिग मार्केट पार्टिसिपेंट्स हु जनरली कंट्रोल्स द मार्केट, अगर हम उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने करंट वीक में, यानी आज की एक्सपायरी जो होने वाली है उसमें पुट राइटिंग करके उसको अगले वीक के या मंथली ऑप्शन चेन से उसको कॉल राइटिंग से हेज करके रखा है। इसलिए बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, इस पॉइंट पे कोई बहुत बड़ी मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। कहीं ना कहीं इस हेजिंग को कंट्रोल में रखने के लिए मार्केट की फ्लैट क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट बेस्ड PCR जो है वो 0.53 है, लेकिन IVPCR है 0.86, जो कहीं ना कहीं एक बुलिश स्टांस देता है। मार्केट में तेजी की संभावना है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में IVPCR 0.86 है, लेकिन FIVPCR इज 0.75, जो कि कहीं ना कहीं अंदेशा दे रहा है कि similar kind of pattern which is observed in Nifty is going to happen in बैंक निफ्टी also। तो इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी के साथ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने का कोई अंदेशा नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इन दोनों रेशियोज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे फ्लैट के लगभग ही लग रही है, लगभग 100 पॉइंट या 150 पॉइंट के तेज़ी के साथ में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए, ये मेरा अंदेशा है। ऑप्शन चेन्स जो है उसमें कॉल ब्लास्ट और पुट्स है, इसलिए ऊपरी सतह से हमेशा दबाव देखने मिलेगा। आप जो भी ट्रेड ले, मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप इंट्राडे बेट्स ले रहे हो तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस से कीजिए। अगर आप ओवरनाइट बेट्स कैरी करना चाहते हो तो हमेशा हेज साथ में रखिए। इफ़ योर पोजीशन इज हेज, योर लॉस विल बी मिनिमम। सो लेट्स सी हाउ द डे इज वर्किंग आउट फॉर अस। So this is all about how the market was performed in the day gone by, and how the expiry day will likely to be played out. I hope you all are having a kind of benefit from my videos। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसका फ़ायदा उठा सके। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नया आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है CA अमित चांडक। आप चाहे तो आपकी क्वेरीज मुझे ट्वीट करके पूछ सकते हैं। सो हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे हम हमारे नए वीडियोस के साथ में। डेली मार्केट व्यू के अलावा भी हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बजट डिस्कशंस, इन सब पे भी एक हमारे वीडियोस लेके जल्द ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।